नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज सबसे बड़ी कवरेज जी बिजनेस पर आपको देखने को मिलेगी। 9:45 से आरबीआई की पॉलिसी पर किस तरह की ब्याज दरों पर फैसला आता है, ये देखना काफी ज्यादा अहम हो जाएगा। पर उससे पहले कल बीती शाम किस तरह से अमेरिकी बाजार ट्रेड करते हुए नजर आए और यूरोपियन मार्केट से क्या संकेत हैं, एशियन क्यूज क्या कह रहे हैं आशीष, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी एक बारी स्क्रीन पर लेकर आइए। यहां पर किस तरह की तेजी या मंदी बनी हुई है। 50 अंकों की तेजी के साथ एसजीएक्स निफ्टी कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और साथ साथ इसका जो क्यू है वो अमेरिकी बाजारों से थोड़ा सा मिल सकता है एंड लार्जली जो यूरोपियन मार्केट्स है वहां से अच्छी तेजी हमें देखने को मिली है। अमेरिकी बाजारों में बहुत ही वॉलेटाइल सेशन रहा था। डाउ जोन्स अगर आप देखें तो शुरुआती जिस तरह का फर्स्ट हाफ में ट्रेड रहा वो बहुत ही वॉलेटाइल था। अप डाउन आपको लगातार जिगजैग वाले मूवमेंट्स वहां पर देखने को मिले। इनफैक्ट नैस्डैक में कंपैरेटिवली ज्यादा स्थिरता थी और वहां पर अच्छी मजबूती के साथ हमें क्लोजिंग आती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो यहां पर सबसे पहले यूरोपियन मार्केट्स पर भी अब एक बारी नजर डाल लेते हैं। फुट्सी को छोड़ बाकी जो दो इंडाइसेस हैं उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। एफआईएस की खरीदारी आ रही है एंड कच्चा तेल, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है भारतीय बाजारों के लिए, जो आज एक कैटलिस्ट का काम कर सकता है पॉजिटिव साइड पर। क्योंकि अगर आप देखें तो यूएस की जो ऑयल प्राइसेस हैं $90 के नीचे गिर चुकी हैं और ये फर्स्ट टाइम हुआ है रशिया और यूक्रेन का वॉर जब से शुरू हुआ है उसके बाद से। तो डेफिनेटली अगर आप देखें तो प्री वॉर स्तरों पर वापस से यूएस में कच्चा तेल पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जिसका क्लियर कट इंडिकेशंस यही दिखा रहा है कि ब्रेंट क्रूड भी थोड़ा सा और नीचे आ सकता है। लार्जली जिस तरह की स्पेस बनी हुई है, कल भी आप देखिए कच्चा तेल 3.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट $94 के आसपास है। डेफिनेटली क्यूज जो हैं वो काफी मजबूत दिख रहे हैं। आशीष, आपको क्या लग रहा है? देखिए, संकेत तो आपने बड़े विस्तार से समझा दिए, लेकिन आज इवेंट हैवी डे है। ग्लोबल मार्केट्स में भी देखिए हलचल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। चाइना, यूएस, ताइवान के बीच में जो नोकझोंक चल रही है इसका एक असर देखने को मिल रहा है। और कल इसके चलते अगर आप देखें तो फ्लैश कट एक देखने को मिला था। अच्छे तेज़ी वाले बाजार में भी जो है ऊपरी तरफ से स्टॉक्स में थोड़ी सी गिरावट आ गई। आज देखना होगा कि किस प्रकार का न्यूज़ फ्लो आता है और साथ में जो घरेलू मार्केट के लिए ट्रिगर है, आरबीआई की पॉलिसी है, दरें बढ़ेंगी, सबको पता है कितनी बढ़ेंगी इसका भी अनुमान है। करेक्ट। अब अनुमान के विपरीत अगर कोई सरप्राइज मिल गया तो बाजार स्ट्रांगली रिएक्ट करेंगे, नहीं तो सब ठीक ठाक है। एसजीएक्स निफ्टी 50 अंकों की तेजी दिखा रहा है। नतीजे ढेर सारे हैं, वहां पर रहेगा हमारा जो नतीजे आते हुए दिखे हैं थॉमस कुक के, वो काफी दमदार दिख रहे हैं। मार्जिन्स 3.7% पर आए हैं, जो पिछले साल नेगेटिव थे। कंपनी का घाटा कम हुआ है, 83 करोड़ के घाटे के मुकाबले अब केवल 6 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया है। एबिटा लेवल पर तो पॉजिटिव आ गए हैं। एबिटा घाटे के मुकाबले 36 करोड़ का एबिटा कंपनी ने पोस्ट किया है। तो डेफिनेटली अगर आप पूरी थीम को स्टडी करें तो यहाँ पर होटल्स और टूरिज्म रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं वो काफ़ी अच्छी टर्न अराउंड दिखा रहे हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी काफ़ी बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस वजह से थॉमस कुक पर नजर रखिए, आज अच्छी तेजी बन सकती है। ₹72 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। ₹67.5 67.5 आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आशीष, ये तो मेरी तरफ से पिक हो गई कैश सेगमेंट की। आप कौन से स्टॉक के साथ अपनी पारी की शुरुआत? देखिए, प्रीकॉल के साथ शुरुआत करना चाहूँगा। ये स्टॉक बहुत पसंद है, मतलब कोई शब्द ही नहीं कहने के लिए कि स्टॉक कितना पसंद है। नतीजे बहुत बढ़िया लग रहे हैं, मार्जिन में एक्सपांशन है और नतीजे अगर खराब भी होते हैं ना तो भी स्टॉक में खरीदारी कर लेते हैं। कारण बताता हूँ, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर वो राउंडिंग बॉटम बना हुआ है जो बहुत बड़े मल्टी बैगर्स आपको देता है। स्टॉक का चार्ट एक बार जरूर देखेगा, डेली और वीकली दोनों चार्ट टाइम फ्रेम पर स्विच करके देखें, आपको नजर आएगा कि ओवर द इयर्स कितने बड़े कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिले और ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। 120 के ऊपर जो है ब्रेकआउट हुआ, एक दो बार रीटेस्ट भी हुआ स्टॉक में, लेकिन जब भी रीटेस्ट लेवल के आसपास आता है स्टॉक के अंदर एक बज आता है। अब जिस प्रकार का बड़ा राउंडिंग बॉटम है ना, ये मल्टी बैगर साबित हो सकता है। कंपनी क्या करके बता देता हूँ, आपकी गाड़ियों का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है, जहाँ पर आप किलोमीटर की रीडिंग, स्पीड वगैरह देखते हैं, जो अब डिजिटल फॉर्म में भी होता है, एनालॉग टाइप में भी होता है, उसमें अगर हिसाब से देखें तो ये कंपनी उस प्रोडक्ट को बनाती है। तो यहाँ पर मांग काफ़ी बढ़िया है। और देखिए, अभी फिलहाल नतीजों के हिसाब से हम प्ले कर रहे हैं, लेकिन लंबी अवधि के लिए अगर कोई खरीदना चाहेगा तो मेरे पास टारगेट्स नहीं, इतनी बड़ी तेज़ी आ सकती है। आप ₹156 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस और ₹163 के लग के लिए इंट्राडे पोजीशंस ले लीजिए। सिर्फ इंट्राडे के बेसिस पर बता रहा हूँ, लेकिन लंबी अवधि के लिए अगर ये स्टॉक खरीदना है तो एक बार चार्ट जरूर देखिएगा। प्रीकॉल मेरी तरफ से कैश का स्टॉक। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स के लिहाज से खरीदने हैं आईटी स्टॉक्स, क्योंकि और कोई कशल कंफर्ट नहीं आ रहा है। बिकवाली करने के लिए स्टॉक्स नहीं मिल रहे, खरीदारी कहाँ पर करें, क्योंकि कल के सत्र में ब्रेकआउट बहुत कम देखने को मिले, ऑफ आई ज़्यादा हो गए, यानी ऊपर की तरफ की अगर आप शैडो देखें, विक देखें तो काफ़ी बड़ी आ गई, लेकिन जो बॉडी की क्लोजिंग है कैंडल बेसिस पर वो मिल नहीं पाई है।
इन्फोसिस अच्छी तेजी के साथ कल बंद हुआ। आईटी स्टॉक्स में एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, लगातार अब निश्चित स्तरों से यहाँ पर रिवर्सल आ रहा है। 1630 रुपये का लक्ष्य है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि 1630 रुपये आज जाएगा, कल जाएगा, या थोड़े से और समय लग सकता है, लेकिन जाएगा पक्का। 1630 रुपये का लक्ष्य है, 1590 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो और मोमेंटम में भी ये स्टॉक इन्फोसिस का 1400 से 1600 कब हो गया पता ही नहीं चला। तो डेफिनेटली यहाँ पर अच्छे मोमेंटम में ये स्टॉक है और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप इसको डेफिनेटली खरीदारी कर चल सकते हैं। चलिए, आज का फ्यूचर्स में मेरी तरफ से पहला बिकवाली का कॉल है और वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर। अब देखिए नंबर्स, कल मैं इसके रिव्यू देख रहा था रात को और काफ़ी ख़राब नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। मार्जिन 17% के क्लॉक इन किए हैं, 23.5% का स्ट्रीट का अनुमान था। इनफैक्ट कंपनी का मुनाफा 307 करोड़ पर आता हुआ नजर आ रहा है, 375 करोड़ के अनुमान के मुकाबले। एंड लार्जली यहाँ पर मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई है वो रॉ मटेरियल प्राइसेस की वजह से इनकी मार्जिन पर बड़ा इंपैक्ट होता हुआ दिखा है, पर इतना बड़ा इंपैक्ट ये स्ट्रीट अनुमान करके नहीं चल रहा था। इस वजह से मुझे लग रहा है कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर आपको बिकवाली करने की राय है। कल भी आप देखिए तो ये कमजोरी के साथ ही बंद होते हुए दिखे थे, तो यहाँ पर बिकवाली कीजिए। इसके फ्यूचर्स में 2260 रुपए के लक्ष्य के लिए 2350 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है ऑप्शंस की, और यहाँ पर ऑटो ओईएम का दिग्गज महिंद्रा एंड महिंद्रा, इस पर फोकस करिए। आज इसके नंबर्स आने वाले हैं एंड आशा यही है कि मार्केट आज के दौरान ही कंपनी के नंबर्स आएंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा के। एंड नंबर्स मुझे ओवरऑल दोनों ही क्वार्टर और वाई बेसिस पर अच्छे लग रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर मार्जिन्स, बट मार्जिन्स पर बहुत बड़ा डिप नहीं एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इनफैक्ट 13.9% की मार्जिन्स पिछले साल थी और इस बारी 12.3% की मार्जिन्स की हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं। एंड अगर आप क्वार्टर बेसिस पे देखें तो पिछले तिमाही में 11.4% की मार्जिन बढ़कर 12.3% ये हमारा एस्टिमेट है। तो मार्जिन्स पर अगर बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं आता है, मार्केट आज के दौरान ही इसके नंबर्स आने वाले हैं, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा आप डेफिनेटली खरीदारी कर चल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो कॉल ऑप्शन है 1260 रुपये का, नियरली एट द मनी है, 1265 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है। यहाँ पर खरीदारी कीजिए, 42.5 रुपये का भाव है और 60 रुपये का टारगेट आपको इस ऑप्शन के लिए बनाना है, पर 34 रुपये आपको स्टॉप लॉस भी लगाकर चलना है। तो ऑप्शंस कैटेगरी में महिंद्रा एंड महिंद्रा मेरी तरफ से। आशीष, आपने क्या लिया? देखिए, ऑप्शन के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा था, प्रयास कर रहा था, मेरा बायस था कि एक ना एक शॉर्ट कॉल के साथ तो जाना ही चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं कि बाजार किस प्रकार का रिएक्शन दे देगा। आरबीआई की पॉलिसी है, बड़ा इवेंट है और ग्लोबल मार्केट से जिस प्रकार से खबरें आ रही है ना, डिकोड करना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। मुझे तो रशिया यूक्रेन की याद आ रही है कि ऐसी तरीके से कहीं मिसाइल छोड़ दी है, कहीं ड्रिल चल रही है, और वो मिसाइल कहाँ छोड़ी है, प्रैक्टिस के लिए है कि असली है, ये थोड़ा सा बाजार को भी समझने में ना समय लग जाता है, लेकिन रिएक्शन बड़े स्ट्रॉन्ग आते हैं। कल भी हमने देखा था जब बाजार अच्छी तेजी दिखा रहा था, लेकिन 12:30 के करीब ही अगर आप देखें तो यहाँ पर स्टीप फॉल देखने को मिला, बड़ा कट यहाँ पर देखने को मिल रहा था। 17,500 के आसपास जाने के बाद बाजार में जो है गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी। 161 गया था, 161 चले गया था, एक फ्लैश में एकदम से गिरावट आ गई। तो इसके चलते न्यूज़ फ्लो थोड़ा सा खराब है। और बैंकिंग स्टॉक्स अगर आप देखें तो अच्छी तेज़ी में थे, लेकिन यहाँ पर भी अब थोड़े से लागत साबित हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर बैंकिंग स्टॉक्स में से किसी को शॉर्ट करना है तो सबसे कमज़ोर को ही चुनेंगे। और आरबीएल बैंक लंबे समय से लगातार शॉर्ट कॉल यहाँ पर दे रहे हैं, और यहाँ पर 95 रुपये की जो पुट है आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 95 रुपये की जो पुट है, यहाँ पर अगर गिरावट आती है तो इस जो पुट ऑप्शन है इसकी जो वैल्यू है 5 रुपये 10 पैसे हो जाएगी, 4 रुपये 10 पैसे के करीब बंद है इसकी, 3 रुपये 70 पैसे का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। लेकिन हाई रिस्क आइडिया, क्योंकि यहाँ पर बता दूँ कि 50 से ऊपर की आईवी है, तो अगर डिज़ायर्ड मूव आता है और आईवी फॉल हो जाती है तो दिक्कत होगी। वैसे मुश्किल है कि आईवीज फॉल होंगी, लेकिन आरबीएल बैंक यहाँ पर पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। बिल्कुल, तो आरबीएल बैंक का इसका पुट ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। और एक बारी लेवल्स महिंद्रा एंड महिंद्रा के भी आपको बता दूं, 1260 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदारी करनी है 42.5 रुपये की प्राइसिंग के लिए, और 60 रुपये का टारगेट बनाकर चलिए, 34 रुपये आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और आप कुशल से जानते हैं उनकी टेक्नो ब्रेक। देखिए आशीष, टेक्निकल चार्ट्स पर तो कल फार्मा इंडेक्स छाया हुआ था। इनफैक्ट अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 2.5% तक की तेजी फार्मा इंडेक्स पर आती हुई नजर आ रही थी। तो उस वजह से मुझे डिविज लैब काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। कल यहाँ पर भी अच्छी तेजी बनती हुई दिखी, और बाजार का मोमेंटम अगर आज अच्छा रहा तो डिफेंसिव प्ले के हिसाब से डिविज लैब आज आप चुनकर चल सकते हैं। तो 4000 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 3850 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। टेक्निकली देखिए, स्टॉक मेरा ऐसा है मेरे रडार पर जिसकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती, कोई ज़्यादा बात नहीं करता, खो जाता है, मैक्स हेल्थ केयर। ये स्टॉक ऐसा है जो अब काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर मेरे रडार पर आया है। जैसे अगर लंबी अवधि का चार्ट देखें तो कोई बड़ा संकेत है नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस पर अगर आप देखें तो कल इस स्टॉक ने एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया था, अच्छी तेज़ी भी आई थी। एक बार इसका इंट्राडे चार्ट आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर, अगर आप देखेंगे तो बढ़िया तेज़ी आई। लेकिन जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं शो में कि कल लगातार जो जिस प्रकार से थोड़ी सी गिरावट आई, फिर स्टॉक्स में ऑफ हाइज हो गए स्टॉक काफ़ी सारे,
तो इसमें भी सिमिलर केस देखने को मिला। लेकिन टेक्निकल स्ट्रेंथ ऐसी कि मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि ये जो कल के हाई से जो ये स्टॉक फिसला है वो दोबारा रिक्लेम करता हुआ नजर आए। फिर भी देखें तो 2-2.25% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। अभी भी मैं मान रहा हूँ कि बढ़िया तेजी अगर यहाँ पर आएगी तो जो अपवर्ड ट्रेंड है वो रिज्यूम होगा। कोई बड़ी अपसाइड नहीं है, छोटा सा ट्रेड है। टेक्नोपिक के तौर पर आप खरीद सकते हैं, केवल 8 रुपये का रिस्क कैलकुलेट करके चलिए। यानी 378 की क्लोजिंग है, 370 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और 388-390 तक के जो लक्ष्य हैं मैक्स हेल्थकेयर आपको दिखाएगा। याद रहे छोटे चार्ट्स पर है तो ज़्यादा समय नहीं देना है, 370 तक चले तो ठीक है स्टॉप लॉस लगाकर, नहीं तो फिर आपको एग्जिट भी करना। मैक्स हेल्थकेयर, टेक्नोपिक मेरी तरफ से इस स्टॉक पर फोकस करेंगे। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है फंडा पिक, और फंडा पिक के लिहाज से किया है नतीजों का विश्लेषण। कंपनी के नतीजे आए हैं गुजरात एल्कलीज के, और देखिए केमिकल स्पेस में जिस प्रकार से बढ़िया नंबर्स आ रहे हैं, इसमें भी अगर देखें तो नतीजे काफ़ी बढ़िया हैं। आय में ग्रोथ है, मुनाफा ग्रोथ है। मुनाफे और आय में तो देखिए मुनाफा और जो कंपनी का कामकाजी मुनाफा है यहाँ पे तो 200% का उछाला है, तो बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। 807 रुपये की क्लोजिंग है, आप 790 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और स्टॉक के साथ कन्विक्शन के साथ बने रहिए। स्टॉक को काफ़ी बार हमने आपको रिकमेंड भी किया, तो जिन्होंने खरीदारी कर रखी है वो होल्ड करें, जिन्होंने नहीं खरीदा है उनके लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। 840 रुपये तक के लक्ष्य के लिए अच्छे नतीजों पर गुजरात एल्कलीज रिएक्ट करेगा। डेफिनेटली, तो बेहतरीन नतीजे गुजरात एल्कलीज की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर तेजी आ सकती है। फंडा पिक में मेरी तरफ से SBI लाइफ, इनफैक्ट कोई भी लाइफ इंश्योरेंस स्पेस आप अगले 1 से 2 साल के लिए रखकर खरीद कर चल सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखें तो पूरा स्पेस अब बजिंग होता हुआ नजर आ रहा है। 950-1000 रुपये के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिखता था, पूरे साल भर ऑलमोस्ट यही लेवल्स दिखाए हैं, और उसके बाद आप देखिए SBI लाइफ में किस तरह की चाल पकड़ी है, ऑलमोस्ट 1300 रुपये के लेवल्स के आसपास ये आता हुआ दिख रहा है। एंड डेफिनेटली जो पेरेंट है SBI, उसका तो ऑब्वियस सपोर्ट है अक्रॉस दी ब्रांचेस, यहाँ पर अच्छी बैंक इंश्योरेंस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड इसी वजह से मुझे लग रहा है कि फंडामेंटली जिस तरह के इसके ट्रिगर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बन सकते हैं। एंड ओवरऑल स्पेस भी लगातार आप बातें सुन ही रहे हैं कि जो प्रीमियम्स है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स, वहाँ पर बढ़त आती हुई नजर आ रही है। तो इस वजह से SBI लाइफ मेरे रेडार पर है। अगले 9 से 12 महीनों के लिए आपको 1500 रुपये के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली कैटेगरी जो है इन्वेस्टमेंट पिक, और एक टेलीकॉम स्टॉक भारती एयरटेल, ये मेरे रेडार पर आ रहा है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 5G का ऑक्शन भी पूरा हो चुका है, और कंपनी के जिस तरह से अपडेट आ रहे हैं इसको लेकर वो काफ़ी पॉजिटिव है। 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश ये यहाँ पर करने वाले हैं। एंड वोडाफोन आइडिया के अगर आप नंबर्स देखें तो वहाँ पर अभी भी इनफैक्ट कल या परसों इसके नंबर्स आए थे वोडाफोन आइडिया के, तो सब्सक्राइबर काउंट वहाँ पर लूज होते हुए नजर आ रहे थे, बट लार्जली अगर आप देखें तो मार्केट शेयर भारतीय एयरटेल का अब और बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस लगाकर चल रहे हैं। एंड टैरिफ हाइक से भी वोडाफोन आइडिया ने कल बात की थी उसके CEO ने, तो दिसंबर एंड के पहले यहाँ पर जो स्पाइक है वो होता हुआ दिख सकता है, और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि भारतीय एयरटेल भी अगर फर्दर टैरिफ हाइक लेते हैं तो यहाँ पर इनके आरपू में अच्छी बढ़त हो सकती है। तो भारतीय एयरटेल अगले 1 साल में 850 रुपये के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए निवेश के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है वेस्टर्विस इंडिया। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, जैसे कि लगातार इस शो में हम आपको बताते हैं कि ब्रेकआउट पर नहीं, अक्यूमुलेशन पर स्टॉक्स को पकड़ी और वेस्टर्विस इंडिया यहाँ पर भी अगर आप देखें तो अक्यूमुलेशन का फेज बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स इस स्टॉक को लगातार अक्यूमुलेट कर रहे हैं। हर गिरावट में खरीदारी का मौका है, तो 12 महीने का व्यू बनाइए और बड़ी आसानी से जो है आपको 20% तक के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। फंडामेंटली बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, टेक्निकल्स भी सपोर्टिव हैं, तो 1415 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में कर सकते हैं निवेश। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर नहीं नतीजों के दम पर जो स्टॉक चुना है वो है कॉन्का, और यहाँ पर आप खरीदारी कीजिए। वैसे अगर आप नतीजे देखें तो कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है, मार्जिन है और मुनाफा वो अनुमान से थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन आय के फ्रंट पर अगर आप देखें तो मुनाफे से थोड़ी से कम आंकड़े आए हैं। लेकिन खास बात है कि नतीजों से पहले पिछले 2 दिन में अगर आप देखें तो स्टॉक ने ऑलरेडी करेक्शन दे दिया है, गिरावट आ गई है। अब नतीजे कहीं ना कहीं अगर अनुमान से बेहतर है तो हो सकता है कि आपको तेजी भी देखने को मिले। 695 रुपये का लगा लीजिए आप लक्ष्य, और 672 रुपये का स्टॉप लॉस आपको जो है ध्यान में रखना है। 680 की करीब की क्लोजिंग है, अच्छे नतीजों पर स्टॉक रिएक्ट करेगा। बिल्कुल, तो चलिए खबरों के दम पर मेरी तरफ से है DCW लिमिटेड। मैंने आपको हेडलाइन में भी बताया था कि 581 शेयरों का प्राइस बैंड रिवीजन हुआ है, और यहाँ पर 5% से बढ़ाकर प्राइस बैंड 20% कर दिया गया है, तो उस वजह से DCW लिमिटेड आज अच्छा चल सकता है। तो 40 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदना है आपको, 36 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर देखिए पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है वो है इप्का लैब्स। यहाँ पर फोकस करिएगा। कल देखिए लुपिन के नतीजे आए थे बड़े हॉरिफिक, लेकिन जिस प्रकार के शॉर्ट
रिकवरिंग आई, पूरे सेक्टर का सेंटिमेंट बदल गया। तो 1055 रुपये का लक्ष्य, 1012 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरे लिस्ट में एसजी एंटरप्राइज। इसकी भी कोई बात नहीं करता, लेकिन नतीजे अगर आप देखें इतने धमाकेदार आए हैं कि अब धीरे धीरे इसके कवरेज जो है शुरू हो जाएगी। 450 का लक्ष्य है, 430 का लगाइए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरे लिस्ट में बेयर क्रॉप साइंसेज। इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है, लेकिन नतीजे भी अगर अच्छे आए और खासतौर पर मार्जिन में अगर आप ग्रोथ हो तो ऐसे स्टॉक्स को मिस नहीं करना चाहिए। 5400 रुपये का लक्ष्य, 5250 का लगाइए स्टॉप लॉस। चलिए माई चॉइस कैटेगरी में मेरा पहला कॉल है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक पर। नंबर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। 47 करोड़ का घाटा था, 7.5 करोड़ के मुनाफे में तब्दील हो गया है। जीएनपी 11.8% से 10% पर आए हैं। इस वजह से खरीदारी करके चलिए 97 रुपये के टारगेट के लिए 92.5 आपको स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा कॉल है मेरा अपोलो टायर्स पर। यहाँ पर खरीदारी कर चलिए, क्योंकि क्रूड जिस तरह से गिरा है वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रह सकता है। तो इस वजह से अपोलो टायर्स यहाँ पर अच्छी तेज़ी आज आपको देखने को मिल सकती है। 239 का टारगेट लगाइए, 229 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिरी कॉल है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर। 4 स्ट्रक्चर वीक लग रहे हैं और यहाँ पर इस वजह से मुझे लग रहा है कि बिकवाली आ सकती है। 770 रुपये के टारगेट के लिए आपको बिकवाली करनी है, 802 रुपये स्टॉप लॉस। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले जल्दी से देख लेते हैं रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरे इसमें प्री कॉल 163 रुपये का लक्ष्य। इन्फोसिस के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी और बाजार में अगर गिरावट आती है तो आरबीएल बैंक का 95 का पुट ऑप्शन खरीद लीजिए। छोटा सा ब्रेकआउट हुआ मैक्स हेल्थ केयर में और गुजरात एल्कलीज इसके नतीजे बड़े दमदार, खरीदारी करेंगे। और निवेश के लिए आज से खरीदना है वेस्टवेस इंडिया, 1415 रुपये का लक्ष्य। नतीजे बढ़िया हैं कॉन्कोर के, इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। फार्मा स्टॉक्स में तेजी लौटी, एप्का लैब्स मैंने चुना है। एसजीएस एंटरप्राइज यहाँ पर नतीजे बढ़िया। और बेयर क्रॉप साइंसेज इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है, लेकिन नतीजे शानदार, 5400 रुपये का लक्ष्य है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है। निवेश के लिए आज से खरीदिए एमएनसी कंपनी वेस्टवेस इंडिया, शानदार टेक्निकल स्ट्रक्चर है, 1 साल का व्यू दीजिए, 1415 के पार जाएगा। चलिए दमदार नतीजों के आधार पर थॉमस कुक में आपको खरीदारी करने की राय है। अनुमान से कमजोर नतीजे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के आए हैं। ऑप्शंस कैटेगरी में एमएनएम खरीद कर चलिए, इसका कॉल ऑप्शन आज इसके नंबर्स भी आने वाले हैं, अच्छे नंबर्स की उम्मीद है। इनफैक्ट टेक्निकल चार्ट्स पर डिविज लैब अच्छा लग रहा है। फंडामेंटली एसबीआई लाइफ पर नजर रखिए, 9 से 12 महीनों में आपको 20 से 30% के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। भारतीय एयरटेल अगले 1 साल में 850 के टारगेट दिखा सकता है। डीसीडब्ल्यू प्राइस बैंड रिवीजन हुआ है यहाँ पर। और माई चॉइस कैटेगरी में सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, अपोलो टायर्स और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। टाटा कंज्यूमर्स में आपको बिकवाली करने की राय है। और इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक है लंबी अवधि के लिए एसबीआई लाइफ, बहुत ही स्ट्रांग पेरेंटेज है और आगे आने वाले समय में इंश्योरेंस स्पेस काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स और हमारी बेस्ट पिक तो हमने डिस्कस कर लिए है, पर बाजारों पर किस तरह की रणनीति बनानी है, क्योंकि आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है। ग्लोबल क्यूज मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। तो इस बीच कच्चा तेल जो है 3 से 4% लुढ़क गया है। तो इस तरह से आपको बाजारों पर कैसी रणनीति बनानी है, इस चीज़ को डिकोड करने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। फिलहाल दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग आशीष। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी पर नजर है। आज कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल डेटा भी आने वाला है। अच्छी बात है, हमारे बाजार संभले हुए हैं, हर डिप पर आप खरीदारी देख रहे हैं और आज भी मूड माहौल डेटा तो बढ़िया ही दिख रहा है। तो इस एक्शन पैक डे में कैसी रहेगी बाजार की चाल, आइए जानते हैं शेयर बाजार लाइव। पहले हेडलाइंस।